आज हम लोग पढ़ेंगे मैक का प्रयोग। मैक का प्रयोग उन क्रियाओं के पहले करते हैं जिन्हें कैजेटिव वर्ब कहते हैं, जैसे कि खेलाना, हंसाना, रुलाना, दौड़ाना, समझाना, जिताना, टहलाना। ये सब कैजेटिव वर्ब हैं और ये जब वाक्य में आते हैं तो उनका अनुवाद करने के लिए हमें मैक का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करना होता है। यानी कि इन कैजेटिव वर्ब के पहले हमें मैक का प्रयोग करना होता है और वह मेन वर्ब के रूप में काम करता है। यानी कि टेंस जो भी होगा तो उस टेंस में वर्ब का जो रूप लग रहा होगा वही रूप हमको लगाना होता है। जैसे हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग देखते हैं, इसका सामान्य रूल यही होता है कि सामान्य रूल इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस कैजेटिव वर्ब। यानी कि मैक के बाद ऑब्जेक्ट देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद हम कैजेटिव वर्ब देते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का कि वह मुझे हंसाता है, तो वह मुझे हंसाता है, इसमें आपको दिख रहा है यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, आया रहता है वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, मेन वर्ब में अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो यस या यस लगाते हैं। तो इसमें मेन वर्ब मैक हो जाएगा और मैक में ही यस या यस लगेगा। जैसे कि इस वाक्य का अनुवाद हम बनाएंगे, ही जो कि सब्जेक्ट है, ही मैक, और ही जो है सिंगुलर है और आप जानते हैं कि सिंगुलर के साथ यस या यस लगाया जाता है मेन वर्ब में। तो ही मैक्स, मैक में एस लग जाएगा, तो ही मैक्स मी लाफ। इसी तरह अन्य वाक्य देखिए, अन्य वाक्य जैसे कि आपका इससे मुझे हंसी आती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इससे यानी कि इसकी अंग्रेजी इट होगी, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इट मैक, मैक जो है मैक में यस या यस लग रहा है क्योंकि इट सिंगुलर है, तो मैक मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इट मैक्स मी लाफ। जैसे कि अगला हम वाक्य देखें, वे लोग मुझे रुलाते हैं, तो वे लोग मुझे रुलाते हैं तो इसका हो जाएगा दे मैक मी वीप, क्योंकि दे जो है प्लुरल है और प्लुरल में प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर यस या यस मेन वर्ब में नहीं लगाते हैं, तो दे मैक मी वीप हो जाएगा। अगला वाक्य देखें हम कि श्याम हमें रोज़ खिलाता है, तो श्याम हमें खेलना की तो अंग्रेजी होती है लेकिन खिलाना का नहीं होता है, इसको मैक से बनाते हैं क्योंकि कैजेटिव वर्ब हो जाता है। ये सभी कैजेटिव वर्ब होते हैं, इनका कोई वर्ड मीनिंग नहीं होता है बल्कि इनको हम मैक के साथ बनाते हैं। जैसे खिलाना हो गया कि आपका हो गया कि श्याम हमें रोज़ खिलाता है, तो क्या हो जाएगा, श्याम मैक्स अस प्ले एवरी डे। इसमें श्याम सिंगुलर है तो इसमें क्या लगा है, मैक में यस लग गया है। ठीक, अगला वाक्य देखें कि मेरे बड़े भाई अतिथियों को बैठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एल्डर ब्रदर मैक्स, इसमें मैक्स हो जाए क्योंकि माई एल्डर ब्रदर सिंगुलर है, तो माई एल्डर ब्रदर मैक्स गेस्ट सीट। क्या हो जाएगा, माई एल्डर ब्रदर मैक्स गेस्ट सीट। इसी तरह हम आगे देखें कि वे लोग हमें नदी में कुदाते हैं, वे लोग हमें नदी में कुदाते हैं, तो इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, दे मैक अस जंप इनटू द रिवर। इसमें आप देख रहे हैं कि इनटू द रिवर क्या है, अदर वर्ड है, और अदर वर्ड आप रूल में देखे हैं कि सबसे अंत में लगाना है, तो इसलिए ये कब लग रहा है, कैजेटिव वर्ब के बाद में लग रहा है, यानी कि दे मैक अस जंप इनटू द रिवर। उसी तरह आगे आप देखें अगला वाक्य, तुम मुझे दौड़ाते हो, तो इसका क्या हो जाएगा अनुवाद, यू मैक मी रन। आगे देखें अगला वाक्य कि वह मुझे सुबह में नहीं टहलाता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट मैक मी वॉक इन द मॉर्निंग, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा आपका वाक्य निगेटिव है, और निगेटिव में क्या होता है, डू डज का प्रयोग करते हैं अगर वाक्य प्रेजेंट में हो तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आए तो उनका कैसे अनुवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होते हैं वो पास्ट में घटित हुए रहते हैं और उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का प्रयोग करते हैं, और साथ ही अगर वाक्य अफर्मेटिव होता है उसमें तो क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो उसी में एक वाक्य देखते हैं कि उसने मुझे हंसाया, तो उसने मुझे हंसाया का अनुवाद क्या हो जाएगा, तो इसका अनुवाद आप बना सकते हैं ही मैड मी लाफ। इसका अनुवाद आप बनाएंगे ही मैड मी लाफ। यहाँ पे मैड जो है मैक का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है क्योंकि वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, और यही वाक्य अगर निगेटिव हो जैसे कि उसने मुझे नहीं हंसाया, तो या इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट मैक मी लाफ, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट लग गया, डिड लग गया, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है इसमें पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या होता है, जो
क्रिया का फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होने लगता है। तो इसी तरह आप मैक का प्रयोग करके इन जो वर्ब्स हैं इनकी अंग्रेजी आप बना सकते हैं, और ये आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे कि इससे मुझे हंसी आती है, तो आपने इसका अनुवाद सीखा है कि इट मैक्स मी लाफ, वह मुझे बैठाता है, तो ही मैक्स मी सीट। तो ऐसे आप लोग इन वाक्यों का प्रयोग आम बोलचाल में भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही एक वाक्य वह मुझे रोज़ क्लास में खड़ा करवाता है का अनुवाद नीचे कमेंट करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने यह वीडियो समझा या नहीं, या फिर आपको मैक का प्रयोग समझ में आया या नहीं। धन्यवाद।